इंडिया में स्वागत है आपका। इस वक्त हम यहाँ पर हैं इको गार्डन में, जहाँ पर 69 दिन हो चुके हैं याद दरोगा भर्ती को लेके लोगों ने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया है और अपनी मांगों को पूरा करने के लिए उन्होंने दीपावली जैसे बड़े त्यौहार को भी अपने घर बार छोड़कर यहाँ पर मनाने के लिए विवश हैं, मजबूर हैं। उनका कहना है कि सरकार ने अभी तक उनकी कोई भी मांगें पूरी नहीं की हैं और अगर सरकार नहीं मानती है तो हम यहाँ पर यूँ ही लगातार धरना देते रहेंगे। बताइएगा कितने दिन हो गए हैं यहाँ पर धरना प्रदर्शन देते हुए और किस तरह की मांगे हैं और अभी तक क्या स्थिति रही है? सर, मेरा नाम प्रियंका चतुर्वेदी है और हम सब यहाँ पे यूपीएससी 2016 के ट्रेनिंग किए हुए दरोगा हैं। जो हमारे टोटल जो दरोगा हैं वो 2486 हैं और हमारी मांग ये है कि हम लोग को ट्रेनिंग कराई गई है। 12 महीने की जो कठिन ट्रेनिंग होती है दरोगा की, वो ट्रेनिंग कराई गई है। उसके बाद से हम लोग को ज्वाइनिंग नहीं मिली है, हम लोग को घर भेज दिया गया सीधे। तो उसके तहत क्या हुआ कि हमारा जो ऑर्डर है वो सुप्रीम कोर्ट में रिज़र्व है इस समय, तो वो डिलीवर्ड हो जाना चाहिए था अब तक, तो वो नहीं हुआ। तो हम लोग इतने ज़्यादा इस समय पीड़ित हैं मानसिक रूप से कि हम लोगों ने फिर यही सोचा कि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तो हम लोगों ने लास्ट ऑप्शन समझ के यहाँ धरने पे बैठ गए। तो आज हम लोग को पूरे 72 दिन हो गए हैं धरना देते देते। और जैसा कि आप देख रहे हो आज दीपावली है और आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि दीपावली में हम लोग घर पे क्यों नहीं है, यहाँ पे क्यों है। तो दीपावली का इतना बड़ा पर्व और घर छोड़कर आप यहाँ पर हाँ धरना। हाँ, क्योंकि ऐसा है ना कि हम लोग पे ये टाइम आ गया है। आज अगर हम लोग को ज्वाइनिंग मिल गई होती तो हो सकता है हम लोग घर पे होते और सबके साथ खुशी मना रहे होते, हमें सैलरी मिल रही होती, हमारा एक अलग ही उत्साह होता, उस समय खुशी अलग ही होती दिवाली की। पर चूँकि अभी हम लोग बिल्कुल एकदम बेरोज़गार हैं, ठीक है, तो हम लोग यहाँ आके आज हम लोग शायद यही डिज़र्व करते हैं कि यहाँ बैठे हैं, घर पे नहीं हैं, हम लोग परिवार के साथ नहीं हैं, सारा काम काज छोड़ के आज यहाँ पे आ गए हैं। तो क्योंकि धरना दे रहे हैं तो यहाँ भी ज़रूरी है, तो हम लोगों ने तय किया कि आज सरकार को यही दिखाएंगे कि देखिए कि हमारी दीपावली कैसे मनाई जा रही है, जहाँ हमें घर में होना चाहिए थे परिवार के साथ खुशी खुशी आज हम यहाँ बैठे हुए हैं। और एक विरोधी है जो जता रहे हैं कि हमें न्याय नहीं मिल रहा है, उसके लिए दरोगा भर्ती को लेकर बैठे हुए जिन्होंने 1 साल ट्रेनिंग करने के बाद दिया हुआ है। आज 72वां दिन है और दीपावली का दिन है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों ने अपने घरों को छोड़कर यहीं पर ही दिवाली मनाने का विचार किया है। क्या नाम है आपका, बताइए? हिमांशु त्रिपाठी। हिमांशु जी बताइए कहाँ से हैं आप? मैं गोरखपुर से हूँ। आज दीपावली है हिमांशु जी, क्या लगता है आपको वहाँ से छोड़ के आप यहाँ धरने में बैठे हुए एक फैमिली के साथ होना आपको कहीं ना कहीं मिस करते हैं घर वालों को? भैया ये तो है कि फैमिली के साथ होना हर कोई मिस करता है, वो भी खास करके ऐसे त्यौहार पे, ऐसे उपलक्ष्य में। लेकिन हमारे सामने बहुत सारी दिक्कतें भी तो हैं। आप ऐसे समझिए कि सरकार ने हमें ऐसे मझधार में फंसाया है कि हम ना इधर जा सकते हैं ना उधर जा सकते हैं। हमारे पास ना तो इस बात की स्वतंत्रता है कि हम कहीं और रोज़गार कर लें, क्योंकि हमें सरकार ने निष्कासित नहीं किया, मतलब डिपार्टमेंट ने हमें निष्कासन का कोई आदेश नहीं दिया, ना तो हमें डिपार्टमेंट ने नियुक्ति दी। मतलब ये है कि ना तो हमें बाहर किया गया ना तो हम अंदर हैं। इस वजह से हम फंस गए हैं। अब जब फंस गए हैं, आप सोचिए 1.5 साल हो चुका है, लगभग 1.5 साल से हम यूं ही हैं फंसे हुए, ना तो हम इधर जा सकते हैं ना हम उधर जा सकते हैं। जब आप हमारे रोज़गार, हमारे सारी स्थिति को ही एकदम से बांध के रख देंगे, हम कैसे क्या करेंगे। इसके पहले मैं बिजनेस करता था और एक प्रॉपर सेटअप था, मेरा इंस्टीट्यूशन था एजुकेशनल, उसके साथ ही मैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाता भी था, तो लगभग एक अच्छा खासा इनकम जनरेट करता था। मेरे ऊपर लायबिलिटीज़ भी हैं, मेरे पर्सनल लोन्स हैं और भी बहुत सारी लायबिलिटीज़ हैं। उन लायबिलिटीज़ को मैं चुकाने में असमर्थ हूँ। आज की डेट में बैंक से मेरे पास नोटिस पे नोटिस आ रहे हैं, मैं क्या करूँ। तो अब मेरे सामने ये ऑप्शन था कि भाई चलो नहीं घर पे मनाएंगे, क्या वहाँ पे भी वही रहता, खुश नहीं रहता मैं। यहाँ पे भी है, यहाँ अपने भाइयों के साथ में हूँ, कम से कम इनका साथ तो मिल रहा है। क्या नाम है आपका? सर, अतुल वर्मा है। मैं डिस्ट्रिक्ट बलिया का रहने वाला हूँ और लखनऊ में रह रहा हूँ। और मैं ही नहीं, मेरे साथ के बहुत दूर से भाई हैं, मेरे भाई हैं, प्रशांत भाई हैं, जो बिहार से आए हुए हैं, यहाँ पे धरने पे लगातार 40 दिन से बने हुए हैं और अपनी नियुक्ति के लेकर। अभी हम लोग को यहाँ पे दिवाली पे नहीं होना चाहिए था। परिवार से भी कॉल आता है, घर पे कॉल आता है कि आओ, दोस्तों का भी कॉल आता है हैप्पी दीपावली का, लेकिन हम जवाब नहीं दे पाते। और जवाब दे भी तो क्या जवाब दें। हम लोग को धरने 72 दिन हो गया, 12 महीने कठिन ट्रेनिंग किया, जब सैलरी भी नहीं मिलनी थी। उसके बाद 17 महीने से हम लोग यहाँ पे घर बैठे हुए हैं। ऑर्डर दीजिए तो भी हम लोग को 9 महीना हो चुका है, माननीय उच्चतम न्यायालय में आज तक ऑर्डर नहीं आया और सरकार ने भी कोई खास प्रयत्न नहीं किया हमारी ज्वाइनिंग को लेकर। 2 दिवाली हम लोग घर पर बीत गई। लगभग हम लोग 2.5 साल से आर्थिक समस्या। हालिया स्थिति क्या है अभी की?
हालिया अभी स्थिति क्या तो है? ये है कि इस समय ना शासन की तरफ से कोई भी हमारी भर्ती को लेकर बात चल रही है, ना ही प्रशासन की तरफ से। बल्कि अभी इन्होंने 2021 की नई भर्ती निकाली थी, उस पर तो एग्ज़ाम वगैरह की डेट भी निकाल दी, उनका तो एग्ज़ाम भी कराने जा रहे हैं। अभी हम लोग 16 वाले हैं, अभी हमारी ना ज्वाइनिंग हुई ना कुछ हुआ है, लेकिन हमें छोड़ दिया है। हमें जैसे मतलब कोई मतलब ही नहीं रह गए हैं कि हम क्या आएँ, क्यों नहीं आए। वो अपना नया एग्ज़ाम करा के नई भर्ती करा रहे हैं, और उनको ये भी तो कोई बताया जाए कि अभी 16 वाले बैठे हुए हैं। फिलहाल कोई भी किसी भी प्रकार का विचार नहीं चल रहा है। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पर दीपावली का दिन है और लोग दूर दूर से यहाँ पर आकर बैठे हुए हैं, और उनका ये कहना है कि दीपावली, अगर आपके पास सर्विस नहीं है, जॉब नहीं है, तो हमारे लिए दीपावली बेकार है। इसकी रोशनियाँ हमारे लिए नहीं है, हमारा परिवार हमसे दूर है। इतने बड़े त्यौहार को मनाने के लिए आज वो अपने परिवार के साथ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उनका कहना है कि आगे आने वाले दिनों में ये धरना यूँ ही चलता रहेगा जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती।